हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉपकॉर्न चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री पॉपकॉर्न। केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, ये हम कैसे करते हैं? तो चलिए इसके लिए हम एक उदाहरण लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला हम उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया कोबाल्ट NH3 6 और Cl3। Cl3 जो है आयनन मंडल में है, जबकि कोबाल्ट और अमोनिया जो है वो उपसंयोजन मंडल में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। अब यहाँ पे हमको ज्ञात किसकी करनी है ऑक्सीकरण संख्या? केंद्रीय धातु आयन की। तो केंद्रीय धातु आयन कोबाल्ट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, बाकी की ऑक्सीकरण संख्या हमको पता रहनी चाहिए। जब हम एक का ज्ञात करें तो बाकी का पता रहना चाहिए। तो ये आप लिस्ट से जाके देख सकेंगे। अभी जो इसके पहले जो मैंने लिगेंड का लिस्ट बताया है, जो जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें से इसके आगे इसको आप देख सकते हैं। तो अमोनिया उदासीन होता है, तो उदासीन के लिए इसका जो आवेश होगा वो 0 होगा। और ये 6 बार है, कितनी बार है ये गुणा करना जरूरी है। अगर आप इसी लिस्ट में जाकर देखेंगे तो क्लोरीन का -1 है और ये 3 बार है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिखते हैं और जब पूरा कंप्लीट आप सब लिख लेते हैं तो सबको आप जोड़ देते हैं और जोड़ के यहाँ पर हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। हम 0 क्यों लगा देंगे थोड़ा आगे चल के आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर कोई आवेश हमको पहले से सूत्र में नहीं लिखा हुआ, इसलिए हमने पूरा 0 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको हल कर देते हैं तो x ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +3। ये जो है इस तरीके से आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। याद रखेंगे जो केंद्रीय धातु आयन होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम रोमन शब्द में दर्शाते हैं। जैसे ये 3 आया ना, 3 आया तो हम यहाँ रोमन में इस तरीके से 3 लिख के दर्शाते हैं। ये IUPAC नाम के समय किया जाता है, ठीक है। आपको मैंने यहाँ रोमन में लिख के उसको दिखा दिया, ठीक है। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में कि मान लीजिए ये दिया गया हो आपको कहीं पे, ठीक है, K4FeCN6 ये मिल रहा है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसमें केंद्रीय धातु आयन कौन है? आयरन है, मैंने बताया था ब्रैकेट के इधर होता है। तो ये X है। साइनाइड का अगर आप देखेंगे तो -1 है, वो 6 बार है। पोटेशियम देखिए यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, ये सब की आपको थोड़ी सी ऑक्सीकरण संख्या पता नहीं। जैसे पोटेशियम की +1 होती है, सोडियम की +1, कैल्शियम की +2 होती है। इस तरीके से कुछ जो S ब्लॉक के तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पोटेशियम का +1 है और वो 4 बार है। तो हम इसको अगर हम इसको हल करते हैं 0 करके तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप इसको हल करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 - 4 दैट इज +2। तो जब +2 आएगा तो आप रोमन में यहाँ पे जाके इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला जो है वो है जहां पर हमको हम 0 नहीं लिख सकते, इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते। वो कंडीशन देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि ऐसा हम ले लेते हैं उदाहरण NiCN4 2-। इसमें हमको केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा ये आयन है, जबकि इसके पहले मैंने लिखा था वो कंप्लीट एक लवण था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, इसको बनाते हैं तो Ni का x मानेंगे, Cn का -1 4 बार हो जाएगा। और ये सब जोड़ने के बाद ये अभी तो इतना ही है हमारे पास, और कुछ नहीं है। जोड़ने के बाद हम बराबर में 0 नहीं लिख सकते क्योंकि आवेश नजर आ रहा है, तो उस आवेश को हम पीछे में लिख देंगे और फिर हल करेंगे। तो x - 4 इज इक्वल टू -2 दैट इज x इज इक्वल टू 4 - 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 +2 सॉरी +2। तो यहाँ पे आप +2 लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है एक से अधिक लिगेंड मिल जाते हैं आपको। कोबाल्ट है, H2O ट्वाइस है, Cn ट्वाइस है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर NH3 ट्वाइस है और बाहर में जो है एक 1+ लिखा हुआ है, 1+ लिखा हुआ है। अब हम इसको हल कैसे करते हैं, तो ठीक है चलिए ये हम बना के देखते हैं। तो यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन कौन है? ये है। लिगेंड बहुत सारे, देखिए लिगेंड एक ही प्रकार का होगा ऐसे नहीं, बहुत सारे मिक्स लिगेंड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर से आपने इसको x माना।
अगर आपको H2O का पता है उदासीन होता है तो 0 × 2, साइनाइड का -1 होता है, आप लिस्ट में से जाके देख सकते हैं, और अमोनिया का भी 0 होता है। तो ये सब कुछ करके हमको चूंकि आगे से नजर आ रहा है इसलिए हम +1 पीछे में लिखेंगे और सारे राशियों को यहाँ पर जो हमने गुणा किया सबको जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है, तो ये 0 तो 0 हो जाएगा, तो x-2 ये भी 0 हो जाएगा इज इक्वल टू +1। ठीक है, अगर आप इसको हल करेंगे तो -2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। तो आप +3 यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं समतुल्य यौगिकों का IUPAC नामकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IUPAC नामकरण हम कैसे करते हैं। तो देखिए IUPAC नामकरण करने से पहले आपको कुछ सिस्टम समझना होगा। तो यहाँ पे हम एक नया सिस्टम को रख के मतलब एक पहला जो स्टार्ट कर रहे हैं उस सिस्टम को मैंने रख दिया है और उस सिस्टम के आधार पे मैं नामकरण करूंगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमने एक ऐसा समतुल्य यौगिक लिया है जिसमें आयनन मंडल बाहर की ओर है। देखिए आयनन मंडल को मैं I से दर्शा रहा हूँ, फिर केंद्रीय धातु आयन को C से दर्शा रहा हूँ और लिगेंड जो है वो Y से उनकी संख्या को दर्शा रहा हूँ। तो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड एक ब्रैकेट में है, मतलब आयनन मंडल सामने की तरफ है। अभी आपको इसका उदाहरण लिखता हूँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण हमने लिख दिया K4 Fe3CN6 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया तो ये बिल्कुल इस पैटर्न में बैठ रहा है। आप देख सकते हैं कि आयनन मंडल में पोटेशियम है जो कि बाहर की तरफ है, ठीक है, और केंद्रीय धातु आयन की जगह आयरन है और लिगेंड की जगह साइनाइड है। तो हम अब यहाँ पे नाम शुरू करते हैं। तो देखिए पोटेशियम जो S ब्लॉक के तत्व है, पोटेशियम जो है, तो S ब्लॉक के तत्व या विद्युत धनी तत्वों का नाम जैसे का तैसे हमको लेना होता है। तो यहाँ पर हम नाम शुरू करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे सुनिए। तो सबसे पहले देखिए अगर इस सिस्टम जैसे बैठ चुका है तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, उस हिसाब से आपको इसका नाम लेना है। तो पहले आप इसका नाम लेंगे, ठीक है, फिर दूसरी बार लिगेंड का नाम लेंगे। मैं देखिए नंबर लगा रहा हूं अच्छे से। दूसरी बार लिगेंड का नाम लेंगे, पहली बार जो आयनन मंडल में है जो भी धातु है उसका नाम लेंगे और तीसरे बार अंत में आप केंद्रीय धातु आयन का नाम लेते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहला नाम पोटेशियम का लेंगे, ठीक है, और पोटेशियम जो है आयनन मंडल में, याद रखेंगे आयनन मंडल में जो भी चीजें होती हैं उनकी संख्या नहीं बताई जाती। जैसे कि आप टेट्रा नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ उसका नाम लेंगे, उसमें संख्या बताने की आवश्यकता नहीं। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, जो भी चीजें आयनन मंडल में, आयनन मंडल यानी जो ब्रैकेट के आगे या पीछे चला गया, उनकी संख्या नहीं बतानी है आपको, उनका सिर्फ नाम बस लेना है आपको। तो यहाँ पर हम नाम लेके देखिए क्रम देते जाएंगे, हम पहले इसको लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नाम ले लिया पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा नाम, अब इसमें संख्या हमने नहीं बताई, टेट्रा पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे उधर 3 क्लोरीन होता था, हम उसको नहीं बताते। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हमको अब लिगेंड का नाम लेना है। तो लिगेंड का नाम आपको जब भी लेना होगा, आप IUPAC वाला जो लिस्ट अभी जिसके पहले जो मैंने बताया उसमें आप जाके देख लीजिएगा उसको बोलते क्या है और उसकी संख्या जरूर बतानी पड़ती है। ध्यान सुनेंगे, आयनन मंडल वाले की संख्या नहीं बताते लेकिन लिगेंड की संख्या हमको बतानी पड़ती है। तो आपको पता होगा एक को जैसे 2 को डाई बोलते हैं, है ना, और 3 को ट्राई बोलते हैं, इस तरीके से 6 को हेक्सा बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान से सुनना है कि जब आप आयनन मंडल इसी सिस्टम में आयनन मंडल वाला जो चीज लिख लेंगे उससे थोड़ा गैप करके फिर आपको उसको शुरू करना है हेक्सा, ठीक है। अब गैप नहीं करना है, अब गैप नहीं करना है, पहली बार मैंने गैप कर देते हैं। हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो लिख दिया मैंने, हेक्सासाइनो उसका IUPAC नाम था। अब यहाँ पे बात आता है तो केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखना है। यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन का नाम हमको यहाँ पे लिखना है। तो केंद्रीय धातु आयन का नाम जो है आपको ध्यान से देखना है, 2 प्रकार से इसका नाम चलते हैं। एक तो सामान्य नाम चलता है, जैसे कि यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन मैंने आयरन लिखा है तो इसको सामान्य नाम आयरन है। लेकिन उसका एक नाम चलता है जिसमें 8 होता है। 8 देखिए आप यहाँ लिखना, केंद्रीय धातु का नाम 8 वाला, 8 हम लगा के उसका नाम लेते हैं। तो जैसे Fe है, Fe को आयरन बोल रहे हैं सामान्य नाम, लेकिन उसका 8 वाला नाम फेरेट होता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीजों के 8 वाले नाम लिख दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम अभी हम बना रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, सिस्टम पर हम नाम हमको समझाना है ना। तो ये जो सिस्टम, ऐसा सिस्टम कभी आ गया तो यहाँ पर नाम हम 8 वाला यूज करते हैं, 8 वाला, सिंपल नाम यूज नहीं करते। सिंपल कब करते हैं मैं बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पे 8 वाला नाम। तो हेक्सासाइनो
फेरेट। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कोई भी गैप नहीं किया, जबकि पहली बार हमने गैप किया था। आयरन मंडल लिखने के बाद गैप होना चाहिए, उसके बाद जो भी चीजें उनको गैप पे नहीं लिखना है, आपको सीधा चिपकाते हुए लिखना है, ठीक है। हेक्सासाइनोफेरेट। अब आपने जब ये लिख लिया तब आपको लास्ट में एक ब्रैकेट बनाना होता है, और ब्रैकेट बना के रोमन संख्या में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या अगर आप ज्ञात करके देखिएगा, मेरे को पता है, मैं सीधा यहाँ पे 2 है लिख देता हूं, या इसके पहले मैंने इसको बनाया भी, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये इसका नाम हो गया हेक्सासाइनोफेरेट। यहाँ पे 2 जो है ऑक्सीकरण संख्या है, जो कि रोमन में मैंने लास्ट में ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम एक इसी सिस्टम पर आधारित और एक नाम बना के देखते हैं। तो ये जो है हमने नया अगला नाम बनाने के लिए लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे हो गए, क्या हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे तो लिगेंड की संख्या हमने ज्यादा कर दी और अलग अलग प्रकार के लिगेंड हमने ले लिए। आप ध्यान से देखिएगा, मैं जो मार्क कर रहा हूँ उसके हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहला जो है वो जो आयरन मंडल में है, देखिएगा ध्यान से, आयरन मंडल में सोडियम है, ठीक है, केंद्रीय धातु आयन की जगह निकल है, ठीक है, और यहाँ पर लिगेंड जो है 3 प्रकार के हो गए हैं। तो लिगेंड को हम यहाँ से निकालते हैं 1 2 एंड 3, 3 लिगेंड हो गए। लिगेंड एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात यही आती है कि लिगेंड जब बहुत सारे हो जाते हैं तब हम नाम कैसे करते हैं। तो फिलहाल चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे शुरू में ही बताया था आपको कि जब ऐसा सिस्टम होता है, इसी सिस्टम पर बेस है, ठीक है, इसमें लिगेंड बस ज्यादा है, 2-3 प्रकार के लिगेंड है। तो हमको पहले इसी का नाम लेना है, फिर लिगेंड का लेना है, फिर हमको केंद्रीय धातु आयन का नाम लेना है। तो हम यहाँ पे शुरू कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सोडियम। देखो हम डाइसोडियम नहीं बोलेंगे क्योंकि आयरन मंडल में संख्या हमको नहीं बतानी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोडियम, सिर्फ सोडियम। फिर हम गैप कर देंगे, आयरन मंडल के बाद गैप होता है, आपको पता है सोडियम के बाद, ठीक है। अब हम क्या में आ जाएंगे, सीधा लिगेंड्स के नाम में आ जाएंगे, लिगेंड का नाम करेंगे। तो भाई यहाँ पे लिगेंड तो 3 है, 1 2 3 लिगेंड है। तो देखो जब लिगेंड बहुत सारे हों और सारे लिगेंड का नाम लेना हो तो हम उनको अल्फाबेट में नाम लेते हैं। तो ये मैंने जो इसके पहले जो लिस्ट बताया आपको, उसमें जाके आप अल्फाबेट देख लेंगे। जैसे सल्फेटो का एस से शुरू हो रहा है, और इसको हम वाटर को क्या बोलते थे, एक्वा, ए से शुरू होता था, और जो है इसको साइनो, सी से शुरू होता था। तो उनको जो इंग्लिश के पहले अक्षर हैं उसके हिसाब से इनको नाम एक एक कर करके लेना होता है, लेकिन सारे नाम हम लेंगे तभी लिगेंड कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसको लेंगे, जल को लेंगे, ठीक है। इसको मान लीजिए हम ट्वाइस कर देते हैं, चलिए 2 है ये। तो आप कैसे लेंगे, डाई, आप उसकी संख्या बताएंगे, डाई एक्वा, ठीक है ना भाई, क्योंकि हमने जल को ए के कारण पहले नाम बोला, ठीक है, डाई एक्वा। उसके बाद हम क्या जाएंगे, डाइसाइनो, ये हमने लिख दिया डाइसाइनो। फिर हम क्या लिख देंगे, डाइसल्फेटो, डाइसल्फेटो हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सारा चीज हमने लिख दिया, तीनों लिगेंड्स हमारे लिख गए। उसके बाद हमको लास्ट में बच जाएगा क्या, सिर्फ निकल। अब इसका नाम लेना है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब निकल जो है केंद्रीय धातु आयन है, तो इस प्रकार के सिस्टम में, जब ये मैं बता रहा हूं, इसमें केंद्रीय धातु आयन का 8 वाला नाम यूज करते हैं। देखिए वहां पे 8 वाला नाम बहुत सारा लिखा हुआ है। तो निकल का 8 वाला नाम निकलेट होता है, ठीक है। अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं। इसको हटाने का कारण यह है कि मेरे को ये नाम लिखते समय गैप नहीं करना है। तो यहां पर ये हो जाएगा निकलेट, ठीक है। और निकलेट लिखने के बाद हमारा केंद्रीय धातु आयन हमने लिख लिया। और केंद्रीय धातु आयन जैसे हम लिख के फिनिश करते हैं, नाम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमको यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन करना होता है जिसमें हम ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे पैटर्न बनाते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। निकल का X हो जाएगा, सोडियम जो है हमने लगा रखा है उसका +1 2 बार, ठीक है। साइनाइड जो लगा रखा है उसका -1 2 बार, साइनाइड में -1 होता है। H2O का 0 हो जाएगा, 0 × 2, ठीक है। सबके बीच में प्लस करते जा रहा हूं मैं। और लास्ट में सल्फेटो जो हमने लिखा है, सल्फेटो में -2 होता है,
और ये 2 बार है और बराबर 0। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, 0 वाले का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो ये हो गया -4 और ये हो गया -2 और x जो है और यहाँ पे +2, ठीक है। अब ये सब हम ऐड कर लेते हैं तो x -6 और +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सॉरी 0 लिखने भूल गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 - 2 दैट इज +4। तो यहाँ पे जो 4 आएंगे ऑक्सीकरण संख्या वो रोमन में लिखनी है। रोमन में आपको पता होगा ना 4 में ऐसा लिखा जाता है। तो ये इसका ऑक्सीकरण, ये इसका नामकरण हो गया, ठीक है। ऑक्सीकरण ज्ञात किया हमने, फिर हमने लास्ट में लगा दिया। तो इस पैटर्न का नामकरण आपको करने आ गया होगा, ठीक है। अब हम नामकरण का दूसरा पैटर्न समझ लेते हैं, ठीक है। मान ये जो है दूसरा पैटर्न है, ये दूसरा पैटर्न है, इसमें आपको ये केंद्रीय धातु आयन है, ये लिगेंड है और ये आयनन मंडल में उपस्थित तत्व है जो कि पीछे की तरफ है। इसके पहले वाले में हमने सामने देखा था। अगर ऐसा सिस्टम हो तो यहाँ पर हम किसको पहले बोलते हैं, हमारे नाम लेने का क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा ये क्रम होता है कि हम सबसे पहले लिगेंड्स को बोलते हैं। लिगेंड को बोलने के बाद दूसरी बार हम जो है केंद्रीय धातु आयन को बोलते हैं और तीसरे नंबर पे हम आयनन मंडल में जो चीज है उसका नाम लेते हैं, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे हमने एक उदाहरण बना रखा है। देखिए केंद्रीय धातु आयन की जगह कोबाल्ट है, लिगेंड की जगह अमोनिया है और आयनन मंडल में हमारा क्लोराइड मौजूद है। अब हम इसका नामकरण करना शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया लिगेंड का नाम पहले करेंगे, तो लिगेंड का नाम पहले करेंगे तो वो कितनी बार है हमको बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हेक्सा एमीन, देखिए यहाँ गैप नहीं करना है आपको, हेक्सा एमीन, ठीक है। अब आपको केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोबाल्ट। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि ये कोबाल्टेट नहीं होगा, कोबाल्टेट होता है या 8 वाले नाम पहले हमने बता दिए जब 8 कब लगता है कौन से पैटर्न पे यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका सिंपली नाम हेक्साएमिन कोबाल्ट लिखेंगे। कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन है, ध्यान से सुनेंगे, केंद्रीय धातु आयन है। तो जब भी आप केंद्रीय धातु आयन लिख लेते हैं तो उसको लिखने के बाद आपको केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी पड़ती है एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है। तो मेरे को पता है, पहले भी मैंने इसको सॉल्व किया तो देखिएगा 3 ही आया है। तो यहाँ पर 3 को हमने रोमन में लिख दिया। अब जो है आपको फिर से हम बता रहे हैं कि जो केंद्रीय धातु आयन है उसमें केंद्रीय धातु आयन लिखने के बाद हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या तो दर्शाते ही हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट में, हमको यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमको तीसरे नंबर पे आयनन मंडल में जो चीज है उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाम होगा वो होगा क्लोराइड। देखिए हेक्साएमिन कोबाल्ट के बाद में जो आप जो पीछे बचता है उसकी संख्या तो बताएंगे नहीं आप, ठीक है। उसकी संख्या आपको बतानी ही नहीं है क्योंकि आयनन मंडल में चला गया है। आयनन मंडल में चला गया तो उसके नाम को आप जो है उसकी संख्या को नहीं बताएंगे। ये क्लोरीन 3 बार है तो आप ट्राइक्लोरो नहीं बताएंगे, इसको सिंपली आप नाम लिखेंगे। और लास्ट में ये देख सकते हैं आप कि क्लोरीन जो है आईयूपीएसी नाम नहीं लिखा जाएगा क्लोरीन का, क्योंकि वो उपसंयोजन मंडल में नहीं है, वो उपसंयोजन मंडल से बाहर एक सामान्य आयन के रूप में है, इसलिए इसको हम क्लोराइड बोलेंगे और ट्राइक्लोराइड नहीं बोलेंगे क्योंकि आयनन मंडल में संख्या नहीं बताते। तो यहाँ पे इसको क्लोरो नहीं बोला जाएगा। क्लोरो तब बोला जाता है जब ये अंदर होता, इसको क्लोराइडो तब बोला जाता है ये अंदर होता, लेकिन ये बाहर है तो इसको सिर्फ क्लोराइड बोलेंगे। ट्राइक्लोराइड या डाइक्लोराइड नाम से इसको नहीं बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमने बनाया है ये क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम एक नाम और आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ पर दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरे उदाहरण में जो आपका सेकंड पैटर्न है उसके उदाहरण यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सारा कुछ जो है पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण में लगभग सारी चीजें समान है, बस इतना ही है कि लिगेंड जो है हमने 2 प्रकार के दर्शा दिए हैं, ठीक है। और आयनन मंडल में जो गया है वो थायोसाइनेट है, थायोसाइनेटो नहीं है। थायोसाइनेटो होता तो लिगेंड में जाता, लेकिन ये बाहर आ गया है आयनन मंडल में आ गया, इसलिए इसको थायोसाइनेट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसका नाम बनाने के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि लिगेंड हमारे पास 2 प्रकार के हो गए हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे नाम शुरू कैसे करेंगे, तो पहले तो लिगेंड को बनाना है, तो लिगेंड दो प्रकार के हैं, तो दो लिगेंड अगर हमारे पास हैं और नाम हमको लेना पड़ जा रहा है पहले उनका, तो हम उसका नाम पहले लेते हैं जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो यहाँ पर एक्वा का AQ और एमीन का AM, दो जो है नाम आप जाके देख सकते हैं। तो दोनों नाम में हम सबसे पहले किसको उठाते हैं, LMNOPQ, AM हम पहले उठाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमको लिगेंड पहले बोलना है, देखिए पैटर्न के हिसाब से, तो हम क्या बोल देंगे, डाईएमीन, डाईएमीन, डाईएक्वो, डाईएमीन, डाईएक्वस। अब हमको ये लिगेंड का नाम हमने कर लिया, तो हमको केंद्रीय धातु आयन का नाम लेना है, तो हम सीधा सिंपल निकल लिखेंगे, निकलेट नहीं लिखेंगे, निकेल। अब हमको केंद्रीय धातु आयन लिख लिया, इसलिए हमको इसकी ऑक्सीकरण संख्या बतानी होगी। ऑक्सीकरण संख्या बताने के लिए हम यहाँ पे, आप इसको ज्ञात करके देखिएगा, फिलहाल मैं बना देता हूँ, तो X हो जाएगा, और इसका हमने निकल का X लिखा, अमोनिया और जल जो वाटर है इनका तो 0 हो जाएगा, नहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। HCl का बच जाएगा, HCl का -1 होता है, 2 बार इज इक्वल टू 0, तो x - 2 इज इक्वल टू 0, तो दैट इज x इक्वल टू +2, तो +2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रोमन में 2 बता देंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे, ये थायोसाइनेट है, जब ये अंदर होता है तो IUPAC नाम के रूप में लिखा है, थायोसाइनेटो बोलते हैं, जिसको मैंने लिस्ट में बताया, ये सिंपल थायोसाइनेट है, तो आयनन मंडल में आने पर सिंपल नाम हो जाता है, तो ये हो जाएगा। और इसको डाईथायोसाइनेट नहीं बोलेंगे, संख्या नहीं बताती, आयनन मंडल के बाहर जो चला गया उसकी संख्या नहीं बताई जाती, तो इसको सिर्फ और सिर्फ आप लिखेंगे थायोसाइनेट। इसके बाद आयनों का नामकरण भी देख लेते हैं। तो देखिए कि मान लीजिए कि आपको संकुल आयन दिए हैं, संकुल आयनों का नामकरण मैं बता रहा हूं, ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास पहला आयन ये दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा आयन हमको यहां पर ये मिलता है, सबसे पहले आपको जब इस तरह का नाम बनाना होता है तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा धनायन है कौन सा ऋणायन है, मतलब आपको देख के स्पष्ट पहले तो क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम नाम शुरू करते हैं। इस टाइप का सिस्टम जब होता है जहाँ पे आयन दिए गए रहते हैं, उसमें सबसे पहले लिगेंड को ही बोलना होता है, लिगेंड के बाद आप केंद्रीय धातु आयन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम नाम देना शुरू करते हैं, तो हम लिगेंड की संख्या सहित उसको लिख देते हैं हेक्सा एमीन, और सिंपली ये एक चीज याद रखिएगा, अगर वो धनायन है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो धनायन है तो केंद्रीय धातु आयन का नाम सिंपल लिखा जाएगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, और आपको किसी प्रकार का गैप नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। आप ध्यान से सुनेंगे, अगर धनायन है तो आप केंद्रीय धातु आयन का नाम सिंपल लिखेंगे, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, और जैसे ही केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे आपको ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट में बतानी होगी। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, ये x हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 2 प्लस, सीधा इज इक्वल टू 2 प्लस यानी 2 आएगा, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। और चूंकि हमको ये आयन है, ये यौगिक नहीं है, लवण नहीं है, आयन है, तो यहाँ पर हमको पीछे में बताना पड़ेगा कि ये आयन था या आयन है, ठीक है। अब हम दूसरे वाले में आ जाते हैं, दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में क्या होगा कि हमको यहाँ पर फिर से लिगेंड से शुरू करना है, तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो फेरेट। अब फेरेट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आयन माइनस में है तो केंद्रीय धातु आयन का नाम 8 वाला इस्तेमाल होता है, तो दैट इज फेरेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑक्सीकरण संख्या खोल लेंगे, और ऑक्सीकरण संख्या बनाने के बाद में आप यहाँ पे पीछे में आयन तो लिखेंगे ही, क्योंकि आयन है ये, और साथ में इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, इसका जो है x मानेंगे -6 इज इक्वल टू -4, दैट इज 2 आएगा। तो ये इस तरीके से आप आयनों का नामकरण इस तरीके से बनाते हैं। देखिए इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, अगर लिगेंड इसमें ज्यादा है तो लिगेंड्स को तो आपको बोलना है पहले, तो लिगेंड को आप अल्फाबेट क्रम में पहले बोलते चले जाएंगे, उसके बाद आप केंद्रीय धातु आयन में आ जाएंगे। देखिए
आपको ज्यादा बनाने में कंफ्यूजन तभी हो सकता है जब लिगेंड एक से ज्यादा होता है। लिगेंड एक से ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सारे लिगेंड का नाम अल्फाबेट क्रम में पहले ले लेना है, उसके बाद केंद्रीय धातु आयन में आके सिंबल बना देना है। ठीक है, अगर आयन दिखाई दे रहे हैं तो पीछे में आयन आप लगा लेंगे।